जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आज के वीडियो में जो है हम लोग जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो है एसडीआर मानव विकास रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, मानव विकास रिपोर्ट दिखाई दे रहा है। मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट जिसको बोलते हैं एचडीआर बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। मानव विकास रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। और मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जिसको बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक हम लोग इससे समझेंगे कि देखेंगे मानव विकास सूचकांक क्या है, थोड़ी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको बोलते हैं एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास रिपोर्ट, इसके पहले हम लोगों ने विकास के बारे में समझा था कि विकास होता क्या है। विकास एक लगातार निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। इस विकास के अंतर्गत जो है किसी क्षेत्र में, किसी समाज में, किसी देश में जो है लगातार सुधार होते रहते हैं। विकास होने का मतलब है कि सुधार होना। विकास होने का मतलब कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार होना, लोगों के रहन-सहन में सुधार होना, शिक्षा का एक अच्छा स्तर हो, स्वास्थ्य की सेवाएँ बेहतर हो, संचार की सुविधाएँ बेहतर हो, सब कुछ बेहतर ही बेहतर हो। तो जहाँ पे जो है किसी क्षेत्र में, किसी देश में, किसी समाज में चीज़ें जो है बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं, लगातार सुधार होता जा रहा है, तो यही हमारा क्या है, विकास है। तो इस विकास में जो है हम लोग एक और महत्वपूर्ण विकास देखेंगे, मानव विकास रिपोर्ट। देखेंगे कि ये क्या है। जो मानव विकास रिपोर्ट है, आपने नाम सुना होगा यूएनडीपी, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको बोलते हैं यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी जो यूएनडीपी जो है, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है, इसकी एक रिपोर्ट है जिसको बोलते हैं मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट क्या है? मानव विकास जो रिपोर्ट है वो किसकी रिपोर्ट है? वह यूएनडीपी की रिपोर्ट है जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट जो है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जो है ये प्रकाशित की जाती है। ये रिपोर्ट क्यों प्रकाशित की जाती है? इसमें जो है हम क्या करते हैं कि विभिन्न जो देश है, जो कई सारे देश हैं, उनका जो आर्थिक विकास, उनका जो सामाजिक विकास, उनका जो सांस्कृतिक विकास, उस देश की क्या स्थिति है, उसी पर जो है ये रिपोर्ट आधारित होती है। ये रिपोर्ट चर्चा करती है, ये रिपोर्ट बताती है कि किसी देश में उस देश की क्या स्थिति है, कि मतलब इस पूरे विश्व में किसी देश की क्या स्थिति है, उसकी सामाजिक, उसकी आर्थिक, उसकी सामाजिक। आइए थोड़ा सा चर्चा और करते हैं, थोड़ा सा इसको हम और अच्छी तरह से समझते हैं। पहले हम इसको थोड़ा हटाते हैं, इरेज करते हैं। ये एक रिपोर्ट है, हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। यूएनडीपी की अपनी एक रिपोर्ट है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरह से। हाँ, चलिए। मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर क्या है? मानव विकास जो है, मानव विकास एक ऐसी रिपोर्ट है जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित की जाती है। यानी जो मानव विकास रिपोर्ट है, जो एचडीआर है, वह यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित की जाती है। यूएनडीपी का अगर पूरे नाम की अगर हम बात करें कि यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है, तो इसको कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक रिपोर्ट है जिसको बोलते हैं मानव विकास रिपोर्ट, एचडीआर बोलते हैं। इसमें विभिन्न देशों के
मानव विकास के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है। यानी जो एसडीआर रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के माध्यम से जो है हम विभिन्न देशों के जो है जो मानव विकास है कि क्या स्थिति है, उसी पर हम चर्चा करते हैं या उसका हम मूल्यांकन करते हैं, एक आकलन लगाते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि क्या स्थिति है। यह रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक एसडीआई, लैंगिक विकास सूचकांक जीडीआई, बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमपीआई। यानी जो एसडीआर रिपोर्ट होती है, एसडीआर रिपोर्ट में भी कई सारी रिपोर्ट है। जो एसडीआर है वो एचडीआई, जीडीआई, एमपीआई जैसे सूचकांकों को यह व्यक्त करती है। जैसे अन्य महत्वपूर्ण सूचकांकों के माध्यम से देशों की तुलना करती है और विकास के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करती है। एसडीआई एक रिपोर्ट है जो यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित की जाती है। इस रिपोर्ट में जो है कई तरह के सूचकांक होते हैं। वे सूचकांक कुछ इस तरह है। एसडीआई जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। एक होता है जीडीआई, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, लैंगिक विकास सूचकांक। और एक है एमपीआई, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसको हम कह सकते हैं। तो एसडीआर में भी कई सारे सूचकांक हैं। इन सूचकांकों के माध्यम से जो है किसी देश में जो है उसके मानव विकास की क्या स्थिति है, जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है ये रिपोर्ट चर्चा करती है। तो इसी रिपोर्ट की एक महत्वपूर्ण सूचकांक है मानव विकास सूचकांक। एसडीआर जो रिपोर्ट है इसका एक महत्वपूर्ण सूचकांक है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई। आइए हम लोग समझते हैं कि मानव विकास सूचकांक क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकी तरीका है। यह एक सांख्यिकी तकनीक है, एक तरीका है जिसका उपयोग किसी देश में रहने वाले लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास को मापने में किया जाता है। किसी देश में लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास कितना हुआ है, किसी देश में लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास कितना हुआ है, इसी को जो है मापने में जो है मानव विकास सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। यानी मानव विकास सूचकांक जो है एक तकनीक है, एक तरीका है, एक सांख्यिकी तरीका है जो ये नापती है, जो ये मापन करती है कि किसी देश में लोगों का जो है सामाजिक और आर्थिक विकास की क्या स्थिति है। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक में विकास के 3 महत्वपूर्ण मापदंड अपनाए गए हैं। जो हमारा जो एसडीआई है, एचडीआई मानव विकास विकास सूचकांक यानी जो एचडीआई जो मानव विकास सूचकांक है, ये महत्वपूर्ण जो है 3 मापदंडों पे काम करती है। महत्वपूर्ण 3 पहलुओं को लेकर ये सूचकांक बनाया जाता है। पहला इसका जो पहलू है शिक्षा। क्या है? शिक्षा, या हम इसको कह सकते हैं साक्षरता। एचडीआई जो है मानव विकास सूचकांक जब बनाया जाता है तो ये देखा जाता है कि किसी देश में विशेष में शिक्षा का क्या स्थिति है, मतलब वहां की साक्षरता की क्या स्थिति है। साक्षरता बहुत अधिक है कि बहुत कम है कि मीडियम है। अगर साक्षरता की स्थिति बहुत बेहतर है तो मानव विकास सूचकांक भी बहुत ही बेहतर आएगा। तो 3 मापदंड है। ये देखा जाता है कि शिक्षा या साक्षरता की स्थिति क्या है। दूसरा चीज है स्वास्थ्य। दूसरा चीज क्या है? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में जो है देखा जाता है जीवन प्रत्याशा कितनी है। जीवन प्रत्याशा कितनी है। जीवन प्रत्याशा का मतलब जो है किसी व्यक्ति के जीवित रहने की सीमा अवधि, कोई व्यक्ति कितने सालों तक जो है जीवित रह सकता है, या किसी देश में व्यक्ति जो है कितने सालों तक जीवित रह सकता है, उसी की जो माप है वही क्या है, जीवन प्रत्याशा है। जैसे हम देखते हैं कि कोई 70 साल जीवित रहता है, कोई 80 साल, कोई 90 साल। अगर किसी व्यक्ति की किसी देश में जो है जीवन प्रत्याशा अधिक है, 80 वर्ष है, तो इसका मतलब है कि इस देश में लोग अधिकतम जो 80 साल तक जीवित रहते हैं, यानी इस देश के लोग जो ज्यादा जीवित रहते हैं। अगर किसी देश में जो है जीवन प्रत्याशा 45 वर्ष है, तो इसका मतलब है कि यहाँ की अधिकांश लोग जो है कम उम्र में जो है 45 साल से जो है या कम उम्र में मर जाते हैं। तो जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी, जीवन प्रत्याशा अधिक क्यों होगी? अगर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी है,
हॉस्पिटल की सुविधाएं अच्छी है, अगर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी है तो इसका असर जीवन प्रत्याशा पे पड़ता है, जीवन प्रत्याशा अधिक होती है। जीवन प्रत्याशा कैसे निकाला जाता है? ये एक प्रकार का औसत होता है। जैसे मान लीजिए किसी देश में कोई 100 साल जीवित हो जाता है, कोई 100 साल, कोई 85 साल, कोई 80 साल, कोई 50 साल, तो कोई 20 साल, कोई 15 साल, कोई 2 ही साल। हर उम्र में लोग गुजर जाते हैं। लेकिन अधिक जो है, अगर अधिक उम्र में लोगों की जो है गुजरने मरने की संख्या अगर अधिक है, तो जीवन प्रत्याशा अधिक आएगी। कैसे निकाली जाती है? मान लेते हैं कोई व्यक्ति 100 साल जिया, कोई 85 साल जिया, कोई 80 साल जिया, कोई 50 साल जिया। सबकी जो है मरने की जो उम्र है, अगर सबको जोड़ के और इनकी संख्या से भाग कर दिया जाए, तो हमारी जीवन प्रत्याशा निकल जाती है। तो ये जो जीवन प्रत्याशा होती है, औसत वर्ष होता है कि किसी व्यक्ति के जीवित रहने का उसकी जो औसत उम्र सीमा कितनी है। भारत में जो वर्तमान समय जो है, जो जीवन प्रत्याशा लगभग 70 वर्ष है। 70 वर्ष होने का मतलब है कि अधिकांश लोग जो है भारत में जो है 70 के आस-पास जाकर मरते हैं। कोई 70 साल में मर रहा है, कोई 71 साल, कोई 72, कोई 68 साल, कोई 65 साल, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है वो 70 साल के आस-पास गुजरते हैं। तो इसी को बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। किसी व्यक्ति के जो है जीवित रहने की जो उम्र सीमा है, वही है जीवन प्रत्याशा। तो किसी देश विशेष में यदि शिक्षा का स्तर, साक्षरता बहुत अधिक है, स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत बेहतर है, यानी जीवन प्रत्याशा बहुत अधिक है, तो वहाँ का मानव विकास सूचकांक भी बहुत ही बेहतर आता है। तीसरा जो इसका मापदंड है, तीसरा अगर इसका देखा जाए, इसका मापदंड वो है जीवन स्तर। क्या है? जीवन स्तर। जीवन स्तर का मतलब जो है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति जो आय है अगर अधिक है, अगर हमारी आय अधिक है, यदि हमारी किसी देश में अगर प्रति व्यक्ति आय अधिक है, प्रति व्यक्ति आय अधिक होने का मतलब है कि लोगों का रहन-सहन, लोगों का ठाट-बाट बेहतर होगा। पैसा अधिक है तो हमारा रहन-सहन भी क्या होगा? उच्च होगा, बेहतरीन होगा। तो किसी देश में, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी समाज में जब लोगों की प्रति व्यक्ति आय अगर अधिक होती है, तो ऐसी स्थिति में लोगों का जो रहन-सहन होता है, जो जीवन स्तर होता है, बहुत ही बेहतर होता है। तो यहाँ पे जीवन स्तर का मतलब जो है, जीवन स्तर का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय अधिक। स्वास्थ्य का मतलब है कि जीवन प्रत्याशा बहुत ही बेहतर। शिक्षा का मतलब साक्षरता बहुत बेहतर। तो ये 3 मापदंड हैं, ये 3 मापदंडों के आधार पे किसी देश का मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। तो अगर किसी देश में जो है शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर और जीवन स्तर अगर बहुत बेहतर है, तो उसका मानव विकास सूचकांक बहुत ही उच्च पे होता है। वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है? तो मानव विकास सूचकांक अगर देखा जाए, जितना टॉप में होगा, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, यदि आप टॉप 10 में है, टॉप 20 में है, तो हम कहेंगे कि आपका जो मानव विकास सूचकांक बहुत ही बेहतर है। आपके यहाँ जो है शिक्षा का स्तर बहुत बेहतर है, जीवन स्तर बहुत बेहतर है, जीवन प्रत्याशा बहुत बेहतर है, स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत बेहतर है, यानी मानव विकास जो है बहुत ही बेहतर हुआ है। मानव विकास जो बहुत ही अच्छा हुआ है। लेकिन जो है जब आपका मानव विकास सूचकांक बहुत नीचे चला जाए, 125, 130, मान लीजिए 150 देश है, 150 देश में आपकी रैंकिंग 140 है, 145 है, यानी जो है आपके यहाँ जो सुविधाएँ बहुत बेहतर नहीं है। आपके यहाँ शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है, स्वास्थ्य का स्तर बहुत अच्छा नहीं है, जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी अच्छा नहीं है। तो एचडीआई जो होगा, जो मानव विकास सूचकांक होगा, ये जितना ऊँचा होगा, यानी जितना टॉप में होगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5 वहाँ से लेके, यानी ऊपर से जितने आप ऊपर होंगे रैंकिंग में, जितने ऊपर होंगे, आप उतने ही बेहतर होंगे। लेकिन रैंकिंग में आप जितने नीचे होंगे, आपके स्कोर जितने ज़्यादा हो जाएँगे, 150 में 140, 145, 146, 149, आपकी स्थिति उतनी ही बेहतर होगी। चलिए इसको हम फिर से एक बार इरेज़ करते हैं। इसको एक बार आप देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, आप लोग जो है अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिएगा। भारत की अगर रैंकिंग की बात करें तो 2022 में भारत की जो रैंकिंग थी 134 रैंक थी। लगभग 189 देश थे। 189 देशों में भारत की जो रैंकिंग थी 134 रैंकिंग थी। ये रैंकिंग बहुत ही बेहतर नहीं मानी जाएगी। 189 में 134 रैंक। आप जब जो है 189 देशों में जब आपकी रैंकिंग जो है 1 से लेके 20 में, 1 से लेके 50 में जो है जितना ऊँचाई पे रहेंगे, उतना बेहतर माना जाता है। 2023 में जो है रैंकिंग में थोड़ा-सा सुधार होता है, 130 हो जाता है। 24 में भी यही रैंकिंग है 130। तो 189 देशों में भारत की जो रैंकिंग है 130 है। ये पूछा जाता है कि 2024 में जो है मानव विकास सूचकांक में जो है मानव विकास सूचकांक में जो है भारत की रैंकिंग 2024 में कितनी थी? तो कितनी थी 2024 में?
130 थे। तो भारत को अपनी रैंकिंग सुधारना होगा। अगर भारत को अपना एसडीआई जो है, भारत को अपना मानव विकास सूचकांक यदि सुधारना है, एसडीआई को सुधारना है, तो भारत को क्या करना होगा, शिक्षा का स्तर और बढ़ाना होगा, साक्षरता और बढ़ानी होगी, स्वास्थ्य की सेवाएं और हर गली मोहल्ले में जो है स्वास्थ्य की सेवाएं बढ़ानी होंगी, हॉस्पिटल बढ़ाने होंगे, डॉक्टर बढ़ाने होंगे, तभी जाकर जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी, लोग अधिक से अधिक जी सकेंगे। जीवन स्तर सुधारना है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी होगी। हर व्यक्ति की जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा, लोग अधिक जीवित होंगे, लोगों में साक्षरता जब अधिक होगी, लोग अधिक पढ़े लिखेंगे, तो ऐसी स्थिति में भारत का जो मानव विकास सूचकांक है वो और बेहतर होता जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो एसडीआर है ये एक रिपोर्ट है जो यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। एसडीआर में जो है कई सारे महत्वपूर्ण सूचकांक होते हैं, जैसे एसडीआई होता है, जीडीआई होता है और ईएमपीआई होता है, और भी सूचकांक हो सकते हैं। तो इस एसडीआर की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है एचडीआई मानव विकास सूचकांक, जो कि एक सांख्यिकी तकनीक है, एक तरीका है। ये जो है किसी देश में मानव का सामाजिक और आर्थिक विकास देखा जाता है, यानी एसडीआई में ये देखा जाता है कि किसी देश में किसी व्यक्ति का जो है उसका सामाजिक और आर्थिक विकास कितना बेहतर हुआ है। और आर्थिक और सामाजिक विकास बेहतर जो है जानने के लिए, मापने के लिए जो है 3 तरह के मापदंड अपनाए जाते हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा है जीवन स्तर। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के आधार पे जो है किसी देश का मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है, एसडीआई निकाला जाता है। जब एसडीआई निकल जाता है तो इस रिपोर्ट को किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यूएनडीपी द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है एसडीआर रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। इस रिपोर्ट में जो है मानव विकास सूचकांक आता है। तो ये हमारा रहा एसडीआर मानव विकास रिपोर्ट और मानव विकास सूचकांक। कल हम लोग जो है कुछ और चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।